ये अंक डिजिट, इसका परिभाषा बोल रहा है वे मूल चिन्ह जिनसे सभी संख्याएं बनती है उन्हें अंक डिजिट कहते हैं। और अंकों की संख्या अगर बोले जाए तो 0 को मिलाकर 10 होते हैं। आपके सेल फोन में भी कैलकुलेटर में भी अंक 9 ही होते हैं, लेकिन उसमें एक 0 जो होता है मिल करके 10 अंक होते हैं। और 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है ना। और अंकों से जब आगे बढ़ा जाता है तो संख्या बनती है। जैसे यहां हम संख्या लिखते हैं, संख्या नंबर। जब हम 9 से आगे बढ़ते हैं, 9 से आगे बढ़ते हैं, तो यही अंक जो 1 है यहां रखेंगे और 0 को दाएं की तरफ रखेंगे, तो ये क्या बन गया? ये संख्या बन गया। पहले ये था अंक, लेकिन अंक को मिला करके हम इसको संख्या बनाए हैं। इसी प्रकार 10 से शुरू हो गया, कहां तक? अनंत तक। 11, 12, 13, 14, 400, 500, 800, है ना। ये सब क्या है? अनंत तक जाएगा आपका संख्या। और 9 से पहले, जिसमें 9 से पहले, ये सब अंक हैं। और ये 10 से अनंत तक जाएगा, ये सभी अंक होते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है जैसे कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 अंक की बड़ी संख्या में अंक पूछा है, 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, इनमें से देखिए तो सबसे बड़ा कौन सा है? 9 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? संख्या बनाने के लिए 4 को 9 डालेंगे यहाँ, यही ना संख्या बन गया जी। ये 4 डिजिट है और इसको हम संख्या बना दिए 9999। उसी प्रकार कोई क्वेश्चन ये कर दे कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी इसमें 1 है। सबसे छोटी संख्या अंक 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे और इसके ऊपर 3 0 लगाएंगे दाएं की तरफ। दाएं की तरफ 3 शून्य लगाएंगे, इसका वैल्यू 1000 हो गया। अगर यही शून्य अगर हम बाएं की तरफ लगाए होते तो इसका संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो 1 ही रहता। तो हम इसके दाएं ओर लगाए हैं तो संख्या बन गया 1000। सबसे छोटी संख्या है ये। सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब आगे हम संख्याओं के प्रकार समझते हैं। रुको जी। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, 1 से शुरू होने वाली गिनती प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7, यानी ये कहां तक जाएगा जी? अनंत तक जाता रहेगा। इसको हम गिनती गणना के लिए, है ना, उपयोग करते हैं। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। जीरो से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या, क्या हुआ? जीरो से शुरू होने वाली पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जीरो से शुरू होने वाली पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसमें क्या चीज का कमी है? जीरो की कमी है प्राकृतिक संख्या में, लेकिन यहाँ जीरो जब लग जा रहा है इसको पूर्ण बना दे रहा है ना, इसको पूरा पूर्ण कर दे रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कहां तक जाएगा? पूरा अनंत तक जाएगा। इसमें सिर्फ एक जीरो लग गया तो ये पूर्ण बन गया और इसे पूर्ण संख्या हम कहते हैं होल नंबर। तीसरा नंबर समझेंगे क्या है? पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर, इंटीजर इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, है ना। इसमें क्या होता है जी? इसमें सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक और जीरो को मिलाकर एक पूर्णांक संख्या बनता है। ये कहां से शुरू होता है जी? यहां से, जीरो से, है ना। और इधर चला जाएगा जी प्लस, इधर -1, -2, -3, -4, इसमें जीरो भी शामिल होता है। और इसे हम टेम्परेचर मापने के लिए उपयोग करते हैं, है ना। बैंक में राशि जमा करते हैं, माइनस होता है, प्लस होता है, बैंक के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद ऊंचाई गहराई मापने के लिए इस पूर्णांक संख्या का हम उपयोग करते हैं। अगर ये नहीं होता तो हमको कैसे पता चलता टेम्परेचर के बारे में? यह है पूरी तरह विभाजित होता है। देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 संख्या इधर नंबर देखिएगा इधर। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए, एक भी उसमें खोट ना बचे, पूरा पूरा कर जाए, इसको सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर में है विषम संख्या।
विषम संख्या ओड नंबर है। अभी क्या कर रहा है जी, ये दो संख्या है, दो से पूरी पूरी भाग न लगे, एक फोट बच जाए, एक शेषफल रह जाए, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा, जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती उन्हें विषम जैसे बताओ तो, जैसे मैं 3 3 5 7 यानी कहा था अनंत तक जाएगा ये विषम संख्या। विषम संख्या के बाद भाग संख्या, भाग संख्या लिखे यहां से कंपोजिट नंबर कम इसका कोई पता चला वेरी गुड। सबसे आसान है जिन संख्याओं का गुणनखंड, जिन संख्याओं का गुणनखंड दो से अधिक हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा इधर समझिएगा, जिन संख्याओं का गुणनखंड दो से अधिक हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे क्या है 4 6 8 10 समझ रहे हैं, गुणनखंड समझ रहे हैं आप लोग। कह रहा है जिन संख्याओं को दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हीं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें दो क्यों नहीं आया जी, देख है ना, तो भाज्य संख्या में दो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दो का गुणनखंड सिर्फ दो ही हो रहा है। परिभाषा कह रहा है कि दो से ज्यादा जिसका गुणनखंड हो वही भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 का गुणनखंड हम किया है तो 4 गुने 1 4, 1 से गुना करेंगे 4 में 4, 2 गुना 4 यानी 2 से अधिक हो रहा है। उसी प्रकार 6 3 से भी कट जाएगा है ना, 1 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा, 6 एकम 100। उसी प्रकार 8 भी कट जाएगा, किससे 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, इसका ज्यादा हो रहा है। तो 2 से जिसका ज्यादा गुणनखंड हो वही भाज्य संख्या कहलाता है ना। आगे समझते हैं, 7 नंबर समझते हैं। यहां पे इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर ये सबसे इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिन संख्याओं में जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड, एक और स्वयं होते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 9 11 13 यानी कि अभी तो ध्यान दीजिएगा, आभाज्य संख्या 2 से शुरू हो रहा है और परिभाषा कर रहा है केवल 2 ही गुणनखंड हो वही आभाज्य संख्या होता है ना। इसमें सिर्फ एक सम आभाज्य संख्या है, कौन है जी, सम आभाज्य संख्या। इसमें कौन दिख रहा है आपको, 2 सम भी है और आभाज्य भी है। इसको छोड़कर बाकी जितने हैं 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या है, विषम संख्या है। 2 को छोड़कर आभाज्य संख्या में सारे विषम संख्या होते हैं और 1 से लेकर 1 से 100 तक के बीच में 25 आभाज्य संख्या होते हैं। अभाज्य संख्या होते हैं।
1 से लेकर के 100 के बीच में कितने संख्याएं होती हैं आभाज्य संख्या? 25। और 1 से 50, अगर 1 से 50 तक के बीच में कितने होते हैं जी? कितने होते हैं? 15 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। उसके बाद हो जाएगा 17, 19, 23, है ना। उसके बाद 29, 31, 37, 41। जितने आभाज्य संख्या हम बोल रहे हैं, इनका गुणनखंड जब किया जाएगा 2 ही गुणनखंड होंगे, तीसरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर तीसरा हो जाता है इसका मतलब वो आभाज्य संख्या नहीं है। आभाज्य संख्या का परिभाषा कर जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड है। मान के चलिए मैं 7 का गुणनखंड कर रहा हूं, यहाँ पे क्या कर रहा हूं? 7 का गुणनखंड कर रहा हूं। 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर 7 से अगर 1 से मैं भाग करूंगा 7 से, 1 मतलब निकल जाएगा। इसके अलावा और कुछ 7 कटेगा जी, और इसका गुणनखंड ही नहीं हो रहा है। क्या है? 11 मान के चलिए 11। किससे किससे भाग लग जाएगा? 2, 3, 5, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कट रहा है। जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा। 11 एकम 11 कट जाएगा। अगर फिर 11 दे रहा है, 11 से कट रहा है एक बार में, 11 एकम 11, 11 लगा किसी से कट रहा है, नहीं कटेगा। 9, 3 3 9, 9 एकम 9, 7 के बाद 11 है, 9 नहीं है, मिस्टेक हो गया होगा। 7 के बाद 11 है, 9 अगर मर होता तो 9 कट जाता। क्या है जी? 3 बेटा 9 कट जाएगा, 1 हो गया, फिर 9 तो 9 ही कट जाएगा। और फिर 1 से भाग किया 9 ने 3 गुणनखंड हो जाएगा, है ना। अच्छा वो मिस्टेक बता यहाँ पे दिख गया। 9 का 3 गुणनखंड हो जाएगा, इसका मतलब आभाज्य संख्या नहीं है। केवल सिर्फ 2 ही गुणनखंड जिनका होगा, है ना, वही आभाज्य संख्या कहलाता है। इसको आसान ट्रिक्स के माध्यम से याद करना हो तो आप कह सकते हैं कि या खुद से करें, या 1 से कट जाए, स्वयं से कट जाए या 1 से कट जाए, आभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आगे समझते हैं। 8 नंबर समझते हैं हम। त्रिमेय संख्या रोटेशनल नंबर, इसका परिभाषा देखिए। जो संख्या है p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, जैसे p इक्वल q, है ना। ये परिमेय समझ रहे हैं आप लोग? जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, 8 9 नंबर देखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इनको ठीक है, जो संख्या है क्या बता रही थी? याद रखिए, इसमें कहा जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ आया? p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ आया? इसमें p बटा q के रूप में लिखी जाती है, इसमें p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है। जैसे एक मैच 10th क्लास का एक मैच है, सिर्फ कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, उसको इसी में सिखाना है ना। 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो सिर्फ कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको इसी नहीं है या है वही है क्वेश्चन है, इसी को उसको p बटा q के रूप में दर्शा कर उसको किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर, इसमें अगला ऊपर जाते हैं। क्या 10 नंबर वास्तविक नंबर, वास्तविक रियल नंबर, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों मिलकर वास्तविक जैसे क्या जी? रूट 3
देखिए यहाँ वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वास्तविक संख्या बनाते हैं। जैसे 2 है ना, √3, 4, √7। आगे देखिएगा अवास्तविक संख्या 11 नंबर, अवास्तविक संख्या इमेजिनरी। यहां समझिएगा अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर जिन संख्याओं के ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होता है वो अवास्तविक संख्या होती है। जैसे √-8, √-4, √-5, ये सब क्या है? ऋणात्मक में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, यही अवास्तविक संख्या होती है। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।